हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, जो तेलंगाना में बन रहा है। तो एकदम कंसेप्ट से शुरू करते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जब हम कोयले को जलाकर बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब जो कोयला होता है वो भी कई तरह का होता है, जैसे एंथ्रासाइट होता है, बिट्यूमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट इत्यादि। राइट, तो इनमें से अलग अलग तरह का कोयला यूज होता है। एक बात याद रखिए, भारत का पहला जो लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है तमिलनाडु के नवेली में। यह भी आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का पहला लिग्नाइट बेस्ड, जहां पे लिग्नाइट कोल का इस्तेमाल होगा, वो वाला प्लांट कौन सा है? तो वो है नवेली, तमिलनाडु में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। ये एनटीपीसी ऑपरेट करती है। ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो ये कहां पे लोकेटेड है? यूपी, एमपी, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं आज यदाद्री थर्मल पावर प्लांट की। काफी बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और तेलंगाना राज्य इसे बना रहा है। तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो वहां पे बिजली उत्पादन करती है तेलंगाना में, उसने ये प्रोजेक्ट दिया है भेल को। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। ये 20,400 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इस थर्मल पावर प्लांट को बनाने में। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। इसकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट है। आप 4000 मेगावाट को 4 गीगावाट भी बोल सकते हो। इसमें 800 मेगावाट की टोटल 5 यूनिट लगेंगी, तो टोटल हो गया 800 इंटू 5 यानी 4000 मेगावाट। इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो ये तेलंगाना में कहां पे लगेगा? सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी लोकेशन है वो है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ये तेलंगाना है। यहां पे आप साउथ तेलंगाना में आ जाइए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पे, ये है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नालगोंडा में ये बन रहा है और ये ईपीसी मोड में बन रहा है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड, भेल के द्वारा। इसे बना कौन रहा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी भेल। और ईपीसी मोड, अब ईपीसी मोड क्या होता है? ईपीसी मोड वो होता है जहां पे जो खर्चा है वो तो पूरी तरह से सरकार करती है। राइट, पूरा का पूरा खर्चा हमारी सरकार करेगी, और जो बनाने का काम है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा इसका, ईपीसी की फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, यानी इसके पीछे जो भी एक्टिविटीज हैं एकदम शुरू से, यानी डिजाइन करने से लेके इस पावर प्लांट को बनाने के लिए जो भी खरीदारी है, यानी प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, और कमिश्निंग और हैंडओवर, यानी सरकार को पूरा चालू करके इसे डिजाइन से लेके और इसको चालू करने तक की सारी जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है। राइट, तो खर्चा इसमें सरकार करेगी, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारी जो होती हैं वो एक प्राइवेट कंपनी या एक सरकारी कंपनी की होती हैं, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसे हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो कई मॉडल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के, जैसे पीपीपी मॉडल होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल होता है, एक हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल होता है। तो कई तरह के मॉडल इंडिया में चलते हैं। ईपीसी मॉडल आजकल काफी पॉपुलर है और पूरी दुनिया में ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। अब तेलंगाना में एक प्लांट और बन रहा है, लेकिन यह है सोलर पावर प्लांट। और सोलर भी कौन सा? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है? बस नॉर्मल सोलर प्लांट होता है, लेकिन इसमें जो सोलर पैनल होते हैं हम वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी का जो एरिया है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। राइट, जमीन पर कई बार उतनी जगह नहीं हो पाती, तो हम फ्लोट करा देते हैं इन्हें। एक ही बात है, तो फ्लोटिंग वाले भी काफी पॉपुलर हैं। और ये है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। 100 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, और ये तेलंगाना में बनके तैयार हो जाएगा मई 2021 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बन कहां पे रहा है? ये बन रहा है रामागुंडम में, जो पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट के पास है। रामागुंडम पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां पे। और अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां बन रहा है, तो वो बन रहा है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे है, और यहां पे 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक्चुअली ओमकारेश्वर जो जगह है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आती है, नर्मदा नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पे, जिसके लिए ये मशहूर है। तो यहाँ पे 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, वो बन रहा है तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान, ये बन रहा है
मध्य प्रदेश में, और तेलंगाना में बन रहा है 100 मेगावाट का, और वो बन रहा है रामागुंडम में। तो ये दो बहुत बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में बन रहे हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हिस्सेदार है, यानी हमें हमारी जो एमिशंस हैं, हमारा जो कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको कम करना है। तो क्या हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट कम होते जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। ये फिच की रिपोर्ट है जो मैं कोट कर रहा हूं यहां पे, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है 13 अप्रैल 2021। फिच ने यह कहा है कि कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट हैं इंडिया में, वो हमारे ग्रोथ ड्राइवर होंगे, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी ग्रो करेगी उसके साथ साथ ही इंडिया में नए नए थर्मल पावर प्लांट भी खुलते जाएंगे। तो इसमें रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में अभी 40 नए कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं जो बन रहे हैं, राइट, ये अभी बन रहे हैं, और 73 ऐसे हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट जो बनने हैं, यानी कि वो अभी प्लानिंग की स्टेज में हैं। जो अभी 40 बन रहे हैं उनके ऊपर जो खर्चा होगा वो होगा $40 बिलियन, और 61 गीगावाट यानी 61,000 मेगावाट की कैपेसिटी ये ऐड करेंगे हमारे कंट्री में। और जो बनने वाले हैं, जो प्लानिंग स्टेज में हैं, उनकी कैपेसिटी होगी 124 गीगावाट, और $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उनमें होगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो बन रहे हैं और जो बनने वाले हैं, अगर उनको भी मैं काउंट करूं, राइट, तो ये हो जाता है 113। तो 113 थर्मल पावर प्लांट इंडिया में बनने की उम्मीद है आने वाले सालों में। ये जो भी थर्मल पावर प्लांट बनेंगे, कोल बेस्ड जो होंगे, इनसे हमारी जो एनर्जी है, थर्मल पावर कैपेसिटी, वो अभी 116 गीगावाट से बढ़ के 116 गीगावाट से बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी है 234, 2020 में थी 234, और 2030 तक हो जाएगी 350। तो जो इंक्रीज है 350 माइनस 234, तो लगभग 116 गीगावाट और ऐड होगा 2030 तक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से इंडिया में। तो कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं इंडिया में जो नए बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक यूपी में बन रहा है, जिसका नाम है खुर्जा थर्मल पावर प्लांट, और खुर्जा थर्मल पावर प्लांट जो है ये बुलंदशहर में बन रहा है, यूपी में, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरा जो है वो बिहार में बन रहा है, बक्सर थर्मल पावर स्टेशन, राइट, बिहार में। एक तमिलनाडु में मैंने आपको बता ही दिया, नवेली थर्मल पावर स्टेशन, और एक छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है KSK महानदी थर्मल पावर स्टेशन, KSK महानदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था जो शुरू में पूछा था कि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट कहां पे है, तो ये सिंगरौली में है, और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, राइट। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। देखिए, सिंगरौली अगर हम जगह की बात कर रहे हैं यानी डिस्ट्रिक्ट की, तो वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक कंफ्यूजन आपको ये हो जाएगी कि इंडिया में एक सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट है और वो यूपी में है। तो सिंगरौली अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें और पूछे वो कहां पे है, तो वो यूपी में है, और अगर पूछें कि सिंगरौली जगह कहां पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है, राइट। सिंगरौली, मैं रिपीट कर देता हूं, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट यूपी में है, लेकिन सिंगरौली जगह कहां पे है, तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सिंगरौली जगह में है, और वो जगह मध्य प्रदेश में है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं ये वीडियो, यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। अगर आप चाहते हैं कि जो और दूसरा बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, KSK महानदी थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं विदिन 24 आवर्स उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।